नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में 2022 के 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है कि यदि 25 गुणे 3 के पावर x बराबर 9 गुणे 5 के पावर x हो तो x का वैल्यू क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारे तमाम उलझने आपके दिमाग में आएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। जी हाँ, अगर x का वैल्यू कोई होगा तो इसी में से कोई एक होगा जो कि यहाँ पर दिया गया है, और जब एक होगा कोई तो इसी को हम बारी बारी से रख करके देखेंगे कि आखिर इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम 1 सेकंड में बता देंगे इसका आंसर 2 होगा। क्यों? आप लोग सोचेंगे कि रटे रटाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको कॉमन सेंस के आधार पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ये 9 है तो इस साइड भी 9 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 9 है तो इस साइड भी 9 होना चाहिए। और ये 9 कब आएगा? जब 3 के पावर 2 करेंगे तो 2 रखेंगे x का वैल्यू, तभी 9 आ पाएगा। ठीक। और उसी तरह से जब इधर 25 है तो इधर भी 25 होना चाहिए। और 25 कब आएगा? जब 5 के पावर 2 करेंगे और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 25 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता होगा तो फिर आप क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका पावर, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तब 25 गुणे 25 मतलब ये तब 25 हो जाएगा। अब x के पावर यहाँ पर 0 रखे तो इसका ये पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखे तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 कीजिएगा ना तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये तो 1 हो जाएगा। और ये 9, तो 25 9 का बराबर तो नहीं हो पा रहा है, जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि ये बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन में x का वैल्यू 1 रखने पर ये पावर 3 आ जाएगा। बट इधर इस साइड में 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही इसी तरह से रंग हो जाएगा। तो मिला जुला कर अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप मेधा छात्रवृत्ति में निश्चित सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो मैथ का सीरीज है वह बहुत ही वीक है और जिसके वजह से आप पास होने में कंफ्यूजन है कि आप पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो हम आपको इस संदेह को दूर करने के लिए और एक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हम आपको एक प्यारा सा बैच लेकर आ रहे हैं, वो भी मिनिमम 500 रुपये में। सोच कर देखिए कि अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं और इस कोर्स की मदद से आपकी अगर सफलता मिल जा रही है तो ये 500 रुपये का कीमत कुछ वैल्यू नहीं रखता है। आप 9th क्लास में पास करेंगे तभी 12,000 आपके खाते में चला आएगा। और यही नहीं, ये 4 साल तक मिलेगा। मतलब सिर्फ इतना खर्च करके आपको 48,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। सोचिए एक बार, अगर आपको लगता है कि ये कमज़ोर है तो आपको इस सेक्शन से मतलब कि 500 रुपये दे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको A to Z पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जिसके थ्रू आपका विश्वास हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल में 15+20 में से आराम से कर सकते हैं। ठीक। तो अगर आपको यकीन ना हो कि आप इस बैच के थ्रू ज्वाइन मतलब कि इस बैच के थ्रू आप इतना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको हम इस बात को यकीन दिलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 5 साल के मतलब 2018 से लेकर के 2019, 2020, 2021 और 2022 जितने भी पिछले 5 साल में क्वेश्चन हुआ गया कराया गया है मैथ, जितने ही पेपर हुआ है मैथ का, और उसमें से 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू एकदम ऑथेंटिक तरीका से और एकदम एक्यूरेट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप एक एक्सप्लेनेशन को देख करके समझ सकते हैं कि मेरे पढ़ाने की क्वालिटी क्या है, और आपकी पकड़ भी इसी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी और आप आसानी से 15+ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपको एक मतलब पूरा डिटेल बताएंगे कि किस तरह से आपको इस बैच को ज्वाइन करना है और किस तरह से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। 62 016 45 277। ठीक। तो आप इस नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करें। आपकी सारी दुविधा, सारी कंफ्यूजन, सारे के सारे चीज़ हम एकदम क्लियर कर देंगे। और ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि ये पेड बैच के अंतर्गत ही हम रखे थे, लेकिन आप सबको यकीन दिलाने के लिए कि सच में इसको इस मेथड से किया जा सकता है और इतना आसानी से इस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए हम आपको फ्री में दे रहे हैं कि ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि सच में 15+ लाना आसान है। तो सोच कर देखिए कि आपको अगर 90 में 40% मतलब कि SAT से लाना हो तो 36 नंबर लाना होगा, जिसमें से 15 या फिर 10
अगर मैथ से आ जा रहा है तो बाकी का इसमें 21 नंबर कहिए या इसमें कहिए 26 नंबर, ठीक। तो इतना ही नंबर तो लाना होगा जो कि जीके के सेक्शन से होगा। और जीके आप प्रीवियस ईयर आराम से याद कीजिए और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद कर लीजिए, आपका जीके का क्लियर जो मतलब जीके का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। और एमएटी के बाद ही क्या करना है, एमएटी तो ऐसे ही सबका तैयार होता है, एमएटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। अगर रह गई बात कि नंबर सीरीज और जो होता है एक क्वेश्चन टाइप का इस तरह से, उस सारे के सारे हम डिफिकल्टी क्वेश्चन पिछले 5 साल का कवर कर ही लिए हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो मतलब जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी करा रखे हैं हम, ठीक। तो आपको इतना सारा फ्री में मिल रहा है और आपको सिर्फ इसके लिए सिर्फ इतना बहुत कम है। इसके मतलब कि अगर हम तुलना करें इसके तुलना में तो सिर्फ नाम मात्रा का है, नहीं के बराबर है। वो हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है ताकि हम अरेंज कर पाएँ और सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से आपको हम सब कुछ सुविधा प्राप्त दे पाए, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो एनएमएस से रिलेटेड है सारे का सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।